Hey everyone, welcome back to my channel. This is Neha and you are watching Neha's Biology. आज की क्लास आपके नेक्स्ट मंथ के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इससे रिलेटेड कुछ तो क्वेश्चंस आते ही हैं, मतलब ज़्यादा नहीं आते बट कुछ तो आते हैं, तो थोड़ी डिटेल में आपको बता दूंगी इस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आपका जो भी क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से रिलेटेड आए आप इजीली कर सको. ये जो टॉपिक है इसका नाम है ABCDE मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट. तो इवन इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम प्लांट बायोलॉजी फील्ड, आपको ये क्लास, ये वाला जो सेशन है वो बहुत हेल्प करेगा इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में. तो चलो शुरू करते हैं. तो सबसे पहली चीज़ जो आती है, ये मॉडल है क्या. तो सबसे पहले एक मॉडल आया था जिसका नाम था ABC मॉडल, जो कि ये बताता था कि कुछ जीन्स होती हैं ABC जो कि हेल्प करती हैं कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स जो भी आपके पास हैं फ्लावर के अंदर, उन्हें डेवलप करने में. अब ये मॉडल उसके बाद आगे जा के थोड़ा थोड़ा एडवांस मॉडल्स जो भी डिस्कवरीज के बेसिस पे आए, उसके बाद का अभी तक सबसे अपडेटेड मॉडल है जो आपको देखने को मिला. और यहाँ पे इसे क्वार्टेट मॉडल भी बोलते हैं. क्वार्टेट जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है मैड्स क्वार्टेट्स. सो मैड्स बॉक्स जीन्स होती हैं ज़्यादातर जो भी यहाँ पे होती हैं, और वो क्वार्टेट की फॉर्म में होती हैं, मतलब कुछ चार चीज़ों का मिलके एक कॉम्बिनेशन बनाती हैं और उसके बेसिस पे कोई भी पर्टिकुलर फ्लावर का ऑर्गन जो होता है वो डेवलप होता है. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो A एंड E जब जीन्स साथ में एग्जिस्ट करेंगी तो सेपल बनेगी, A, B एंड E एग्जिस्ट करेंगी तो पेटल बनेगी. इसी तरीके से डिफरेंट जो भी ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होते हैं. E जो होती है वो सबके लिए ज़रूरी होती है. तो पहले वाले जो मॉडल्स थे वो सिर्फ यही बताते थे कि ABC या ABCD जो जीन्स हैं वो इस तरीके से एक्ट करती हैं इन कॉम्बिनेशंस, बट E जो है वो सबके साथ एग्जिस्ट करती है. तो ओवरऑल पूरे फ्लावर की डेवलपमेंट में ये हेल्प करती है. तो ये जो मॉडल था ये बेसिकली किस पे बेस्ड था, अरेबिडोप्सिस थैलियाना के म्यूटेंट्स की स्टडीज़ पे बेस्ड एंड स्नैपड्रैगन के म्यूटेंट्स की स्टडीज़ पे बेस्ड. सो उसी के अकॉर्डिंग ये मॉडल जो है वो आपको देखने को मिला था. यहाँ पे जो भी जीन्स हैं वो सारी मैड्स बॉक्स जीन्स की कैटेगरी में आती हैं, जो कि एक मैड्स बॉक्स की एक फैमिली होती है. तो उनके पास एक मैड्स डोमेन होता है. तो वो डोमेन जो है वो इन सारी जीन्स के पास एग्जिस्ट करता है एक्सेप्ट फॉर A पेटेला 2, जो कि ऐसी जीन है जिसके अंदर मैड्स बॉक्स नहीं होता है, वो वाला डोमेन नहीं होता है, इसीलिए वो इस जीन इस कैटेगरी में, इस फैमिली में नहीं आती हैं. तो वो आपको यहाँ पे याद रखना है. एंड इसी के बेसिस पे ये आपको याद रखना है जो कि यहाँ मेंशन्ड है, कौन सी जीन्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी. सो E सबके साथ है. A के साथ जब जुड़ जाएगा तो सेपल बनेगा, AB के साथ जुड़ेगा तो पेटल बनेगा, BC होगा तो स्टेमेंस, C होगा तो कार्पल एंड CD होगा तो ओव्यूल. तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशंस होते हैं. लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था, जैसे हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, उसमें वो क्वेश्चन भी मैं डालने की कोशिश करूँगी. तो उसके अंदर ऐसा ही था, आपको याद रखना था, आपको बताना था कि कौन सी सेट ऑफ जीन्स से क्या चीज़ बनती है. तो कुछ कॉम्बिनेशंस आपको दिए थे, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना था. तो अगर आपने ये पूरी चीज़, ये जो मैंने यहाँ स्क्वायर रेक्टेंगल के अंदर जो बना रखा है, ये अगर आप याद कर लोगे तो बहुत इनफ है इस मॉडल से रिलेटेड. अब ये मॉडल की स्टडी किस तरीके से हुई, तो जीन्स किस तरीके से इंटरैक्ट करती हैं वो आपको यहाँ बताया है. तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल्ड है, आपके पास कुछ कुछ जीन्स के नाम भी मेंशन है, कौन सी कैटेगरीज से कौन बिलोंग करेगा. तो अगर स्काई ब्लू है तो याद रखना वो A जीन्स हैं, तो A जीन्स की कैटेगरी में AP1 आती है. अगर वो पर्पल कलर है तो वो SEP वाली जो आपको मेंशन किया हुआ है वो E जीन की कैटेगरी में आता है. B जो है उसके अंदर आपके पास येलो कलर वाले हैं PI एंड AP3, एंड देन C जो रेड कलर में है उसमें AG आता है जिसे A गैमस भी बोलते हैं, एंड D जो है उसके अंदर ग्रीन वाले आते हैं SHP एंड STK. और ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में ये सारे ऑर्गन्स जो फ्लावर के हैं वो डेवलप करने में हेल्प करेंगे. तो ये इस तरीके से ये जीन्स जो होती हैं वो आपस में इंटरैक्ट करती हैं. तो ये कैसे डिस्कवर हुई, क्योंकि ये सारी जीन्स जो हैं इनके म्यूटेंट्स देखे गए और उन म्यूटेंट्स के बेसिस पे उन्हें असाइन किया गया कि हाँ ये म्यूटेंट इस जीन से बिलोंग करता है और ये जीन इस कैटेगरी से बिलोंग करती है. उसके अकॉर्डिंग ये पूरा मॉडल बेस्ड है.
और ये म्यूटेशंस जो भी फ्लोरल आइडेंटिटी जीन्स होती हैं जो मैंने अभी आपको बताई, इन जीन्स में कुछ म्यूटेशंस होती हैं जो म्यूटेशन साइंटिस्ट ने देखी और ये मॉडल जो है वो डेवलप किया। तो इस टाइप के वो म्यूटेशंस हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको ये थोड़ा एक रेफरेंस दिखा देती हूँ पॉइंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर ए और ई साथ में होंगे तो सेपल बनेगा, और ये सेपल जो है वो कौन सी कैटेगरी में, क्लास ए वाली कैटेगरी के थ्रू बन रहा है। ठीक है, तो अगर क्लास ए वाली जीन एब्सेंट है तो इस तरीके की डेवलपमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगी। उसमें क्या होगा, सेपल लेस आप बोल सकते हो, देयर आर नो सेपल्स। देन वी हैव क्लास बी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेटल्स एंड स्टेमन्स। पैटल्स और स्टेमन्स दोनों बनाती हैं, तो अगर उनके अंदर म्यूटेशन हो गई तो पैटल और स्टेमन नहीं बनेंगे। ठीक है, सिर्फ गाइनोशियम बनेगा, सेपल बनेगा। अगर सी वाली जीन्स के अंदर म्यूटेशन है तो कार्पल डेवलप नहीं होगा, स्टेमन डेवलप नहीं होगा, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं बनेंगे। तो वो आपको यहाँ दिख रहा है कि सिर्फ वेजिटेटिव ऑर्गन्स ही आपको दिख रहे हैं, सेपल्स एंड पेटल्स ही आपको देखने को मिल रहे हैं। ऑल्दो दीज आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बट दीज आर नॉट द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, तो वो नहीं बन रहा है, कार्पल एंड स्टेमन्स नहीं बन रहे हैं। डी एब्सेंट होगी तो डी वाली जो होती है वो मेनली कार्पल्स की डेवलपमेंट के लिए होती है। तो जो भी यहाँ पे आप देख सकते हो शैटर प्रूफ करके एक म्यूटेंट होता है, तो उसके अंदर वो जो भी मार्जिन्स हैं वो डेवलप नहीं हो रही, वो डेहिसेंस वाली लाइन डेवलप नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जो पूरा कार्पल होता है वो अगर ये डी वाली जीन म्यूटेटेड होगी तो पूरा कार्पल जो होगा वो फर्टाइल नहीं होगा। ठीक है, इनफर्टाइल होगा, तो वो आपको यहाँ शो किया गया है। एंड ई वाली जो होती है वो पूरे के लिए ही डेवलप करने में हेल्प करती है, सेपल, पैटल, स्टेमन, कार्पल। तो अगर ये नहीं है ई तो ओवरऑल आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, तो बहुत सारी लीव्स जो होंगी वो एक साथ एसोसिएटेड होंगी, बट ओवरऑल फ्लावर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये है पूरा जो आपको ABCDE मॉडल जो है उससे रिलेटेड मैंने आपको बताया। ये वीडियो बहुत शॉर्ट थी क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं इससे रिलेटेड, ऑल्दो पढ़ने को तो बहुत कुछ है, बट जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो इतना काफ़ी है, तो इतना पढ़ के जाओगे तो इनफ है। तो आपने ये पूरा मॉडल समझ लिया है बहुत कम शॉर्ट वीडियो के अंदर। अगर आपके कुछ स्पेसिफिक डाउट्स हैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट मंथ के एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, उसके ऊपर भी वीडियो मैं जल्दी से जल्दी बनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।